मैं हर्षित दीक्षित फ्रॉम आईआईटी गाइड। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज लेकर आ रहा हूं। जब हम आईआईटी की तैयारी कर रहे होते हैं तो उस तैयारी में कई चुनौतियां आती हैं। हमारे सपने कुछ बड़े होते हैं। हम सोचते हैं कि आईआईटी की तैयारी करने के बाद हम बहुत अच्छी रैंक के साथ किसी बड़े आईआईटी में, आईआईटी बॉम्बे में सीएसई लेंगे, और ये सपना सिर्फ चुनिंदा 50 या 60 बच्चों का ही पूरा होता है, जो बहुत ही ऐसे बैकग्राउंड से आता था जिसे शायद आईआईटी के बारे में 11th और 12th में पता भी नहीं था। वो एक ऐसा बच्चा था जिसने 10th तक अपनी सारी स्टडीज एक ऐसे मीडियम से की थी जहां पर 11th और 12th में उसे इंग्लिश पढ़ने में भी या इंग्लिश समझने में भी प्रॉब्लम होती थी। जो 2 साल का उसका सफर था वो सिर्फ आईआईटी के लिए उसका कठिन नहीं था। उसे सामना करना था अपने घर के हालातों से, उसे सामना करना था अपनी अंग्रेजी से भी। 11वीं में और 12वीं में उसने कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया और उस लड़के ने सिर्फ एक दिन में 13-13 घंटे रोज पढ़ाई की। वो डेली क्लास में आता था, पीछे बैठ जाता था और चुपचाप जो भी पढ़ा रहे होते थे उसके नोट्स बनाता था और पूरी क्लासेस एकदम फोकस के साथ करता था। कई बार उससे सर जब क्वेश्चंस पूछते थे तो वो उन क्वेश्चंस का आंसर्स भी नहीं देता था। वो जानबूझकर आंसर नहीं देता था। कई बार उसके आंसर्स आ जाते थे लेकिन वो अपने आंसर्स को सर को नहीं बताता था। अब इसके पीछे रीजन ये होता था कि वो बोलना ही पसंद नहीं करता था। सर मुस्कुरा देते थे, वो मुस्कुरा देता था, और इस मुस्कुराहट का रीजन ये होता था कि सर उसके आंसर न देने पर भी ये समझ जाते थे कि उसका आंसर आ चुका है। उसके पिता एक माली थे और वो बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से आता था। उसके घर पर कोई ऐसा एजुकेशन का बैकग्राउंड नहीं था, एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं था जहां बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो फैमिली में या फिर उसके भाई बहनों में। जैसे तैसे उसने 11th-12th के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट दिया, जहां उसके टैलेंट के कारण उसे 100% स्कॉलरशिप प्रदान की गई। वो आता था, आप लोगों ने एक ऐसी साइकिल देखी होगी जो 2 डंडे वाली होती है और 2 दूध वाले अंकल उसको यूज करते हैं। ठीक वैसी ही कुछ साइकिल में वो आता था और ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। वो जब भी पेपर देता था तो वो ऐसे ट्राई करता था कि कम से कम पेन का यूज करे। एक बार रोटेशनल मैकेनिक्स के टेस्ट में बिना पेन उठाए उस बच्चे ने पूरे में से पूरे मार्क्स प्राप्त किए, और जब मेंस का रिजल्ट आया तो उस बच्चे की रैंक करीब 200 या 300 के आसपास आई, जो कि बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अभी उसके सक्सेस की कहानी यहीं पर ही खत्म नहीं होती। दिन रात एक कर दिया उस बच्चे ने। 2 साल पूरी मेहनत की, 13 घंटे से कम किसी भी दिन नहीं पढ़ा। उसके पहले उसने कोई ऐसी एग्जाम नहीं निकाली थी कि एनटीएससी निकाली हो, ओलंपियाड निकाली हो, केवीपीवाई निकाली हो। सिर्फ 2 साल एडवांस की तैयारी की, और जब एडवांस का रिजल्ट आया तो उसकी रैंक आई AIR 46 और उसका नाम था अर्पित प्रजापत फ्रॉम इंदौर, मध्य प्रदेश। अब मैं आता हूं स्टोरी नंबर 2 पर। पहली कहानी जो मैंने आपको सुनाई वो कहानी शायद हर किसी की नहीं हो सकती। आईआईटी एस्पिरेंट हमेशा यह सोचता है कि वो 2 डिजिट रैंक में आईआईटी बॉम्बे सीएसई लेकर पहुंच जाए। वहां पर तो सफलता आपके कदम छुएगी ही, लेकिन शायद 99% या 99.99% बच्चों का सपना आईआईटी बॉम्बे सीएसई लेने का पूरा नहीं हो पाता। तो क्या अगर एक खराब रैंक लाने पर आईआईटी में पहुंचने से क्या आईआईटी बॉम्बे सीएसई में ही सारी सक्सेस है, या फिर अगर हमें आईआईटी बॉम्बे सीएसई नहीं मिला तो क्या हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे? आइए अब मैं आपको 2 ऐसे बच्चों की कहानी सुनाता हूं जो शायद आईआईटी बॉम्बे सीएसई तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन जैसे तैसे वो किसी आईआईटी में पहुंचकर उन्होंने बहुत अच्छा अपनी लाइफ में परफॉर्म किया। तो एक बच्चा था, एक स्टूडेंट था। उस स्टूडेंट की रैंक करीब 9000 के आसपास थी। उसकी मम्मी ने मुझसे फेसबुक पर कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझसे ये कहा कि मेरे बेटे की 9000 रैंक है, हम आईआईटी बीएचयू में इसको डलवा देते हैं। तो मैंने उन्हें ये रेकमेंड किया कि आप आईआईटी धनबाद में एडमिशन ले सकते हैं और इस रैंक पर वो यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद उसकी ब्रांच चेंज हो जाएगी, और ब्रांच चेंज के बाद वो सीएसई में अपग्रेड करवा सकता है अगर पहले साल अच्छे से मेहनत करेगा तो। अभी
उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा घबराते थे धनबाद का नाम सुन के, क्योंकि धनबाद जब नाम हमारे दिमाग में आता है तो शायद वो नक्सलवाद या फिर तो शायद थोड़ी सी इमेज नेगेटिव होती है धनबाद को लेकर कि क्या हमारा बच्चा सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा। तब उसकी मम्मी को, उसकी मदर को मैंने ये भरोसा दिलाया कि आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि वो अच्छे से परफॉर्म करेगा, अगर मेहनत करेगा ब्रांच भी चेंज होगी और ये वो कर पाएगा जो शायद किसी और आईआईटी में नहीं करा पाएगा। क्योंकि उस समय पर आईआईटी धनबाद में ब्रांचेस अपग्रेड कराना कंपैरेटिवली इजियर था और आईआईटी धनबाद के जो प्लेसमेंट्स थे वो काफी अच्छे, जो आईआईटी धनबाद के प्लेसमेंट्स थे वो काफी अच्छे थे। इस वजह से मैंने उसे यही सलाह दी कि वो आईआईटी धनबाद में एडमिशन ले ले। उसकी मम्मी ने काफी मुझ पर भरोसा किया और आईआईटी बीएचयू में एडमिशन न लेते हुए उसने आईआईटी धनबाद में माइनिंग में एडमिशन लिया। पहले साल मैंने उससे काफी इंटरेक्शन किया और हम लोग काफी मिलते रहे। हमेशा जब भी मिलता था मैं उसको यही बोलता था कि उसे पढ़ना है, उसे ब्रांच चेंज करवानी है। कई बार उसकी तबीयत खराब हो जाती थी, तब भी उसके सीनियर्स कॉलेज में उसकी हेल्प करते थे। तो फर्स्ट ईयर के बाद उसकी ब्रांच चेंज हुई, इलेक्ट्रिकल में अपग्रेड हो गई और उसे फिर वॉलमार्ट में 30 लाख का पैकेज ऑफर हुआ। उसकी भी घर की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि उसे काफी ज्यादा आईआईटी के बारे में पता हो या फिर उसके लिए एक बड़ा पैकेज कोई मामूली बात थी। उसके लिए वो एक लाइफ चेंजिंग पैकेज था और उसे भी ये पैकेज हासिल हुआ। तो पिछली दूसरी कहानी से मैंने आपको ये बताया कि आईआईटी में अगर आपको जाना है तो आईआईटी में जाने के लिए आईआईटी बॉम्बे सीएसई ही जरूरी नहीं होता लाइफ चेंज करने के लिए। लेकिन आपके दिमाग में तो ये आ रहा होगा, अरे यार 1 करोड़ का पैकेज तो कहां लगा, आईआईटी बॉम्बे वालों को तो 1 करोड़ का पैकेज लगते हैं। तो वेट, अब मैं आपको ऐसी भी कहानी सुनाता हूं जो शायद आपको और इंस्पायरिंग लगे। तो एक बच्चा जिसकी रैंक अगेन 9000 के आसपास थी, उसने आईआईटी धनबाद में सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया और उसे ये श्योर था कि वो अपनी ब्रांच को अपग्रेड करवाएगा। और इसीलिए उसने जब भी कोई प्रोफेसर भी उससे पूछते थे कि आपकी ब्रांच क्या है, तो फर्स्ट ईयर में ही वो कहने लगता था कि उसकी ब्रांच एमएनसी है। उसके कॉन्फिडेंस को मैं आज भी दाद देता हूं, क्योंकि कोई भी अपनी ब्रांच को लेकर इतना श्योर नहीं हो सकता। जब भी कॉलेज में सीनियर्स बुलाते थे सिविल इंजीनियरिंग के, तो वो सीधा ये कह देता था कि मेरी ब्रांच तो सिविल है ही नहीं, मेरी ब्रांच तो एमएनसी। और यही जज्बा, यही कॉन्फिडेंस, यही एटीट्यूड, यही रीजन था कि उसकी ब्रांच एमएनसी में चेंज हुई। चलिए, एमएनसी में तो चेंज हो गई। अब उसके बाद उसने 5 साल का कोर्स एमएनसी का किया और फिर उसका अमेज़न में 1.2 करोड़ का पैकेज लगा। जो बच्चे की रैंक 9000 10,000 है वो भी 1.2 करोड़ के पैकेज पर प्लेस होते हैं। शायद कोई एक ऐसा बच्चा भी होगा जिसकी रैंक 200 आई हो, 300 आई हो, लेकिन वो उस पैकेज में काम नहीं कर रहा होगा। कहने का मेरा ये मतलब है कि जब आप आईआईटी की तैयारी कर लेते हैं तो उस आईआईटी की तैयारी में एक ऐसी रेसिपी छुपी है जो आपको एक ऐसा इंसान बना देती है जो पैशनेट होता है, जो हार्डवर्किंग होता है, जो एटीट्यूड होता है। AIR 50 के अंदर लाने के लिए, AIR 100 के अंदर लाने के लिए नो डाउट आपको एक एक्सेप्शनल गॉड गिफ्टेड IQ की जरूरत है, लेकिन लाइफ में बहुत बड़ा करने के लिए इस एक्सेप्शनल IQ की उतनी अहमियत नहीं होती है जितनी उस हार्ड वर्क की होती है, एटीट्यूड की होती है, उस पर्सनालिटी की होती है जो आईआईटी की तैयारी आपको बनाकर देता है। कहने का मेरा यह मतलब है कि जिस दिन अगर आपने ठान लिया कि मैं 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, आपके पास जितना भी टाइम बचा है, मैं आईआईटी की तैयारी अच्छे से करूंगा। मेरी बात आप लिख कर रख लीजिए, ये मैटर नहीं करता कि आपकी रैंक क्या है, उस प्रिपरेशन से ही आप इतने आगे निकल जाओगे कि भले ही आपकी रैंक आए या आपका आईआईटी में सिलेक्शन भी ना हो, अगर आपने सच्चे मन से आईआईटी की तैयारी कर ली तो उसकी मेहनत से आप उस मुकाम तक पहुंच जाओगे जो लोग अपने आप को देखने के लिए तरसते हैं, लोग उसे जीने के लिए तरसते हैं। क्योंकि आईआईटी की तैयारी एक आईआईटीएन बनाए या ना बनाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक सच्ची आईआईटी की तैयारी, एक ट्रू आईआईटी की तैयारी, एक एटीट्यूड, एक हार्ड वर्किंग इंसान एंड अ पर्सन विद एन एटीट्यूड जरूर बना देती है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे ये शब्द, मेरी बातें काफी मोटिवेटिंग लगी होंगी। और अगर आप आईआईटी की तैयारी अभी तक अच्छे से नहीं कर रहे थे, सच्चे मन से नहीं कर रहे थे, तो अब आप उसे सच्चे मन से करने लग जाएंगे। क्योंकि आईआईटी का रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम
कितने आगे जाएंगे, हमारा एटीट्यूड कैसा होगा, वो हमारे हाथ में है। इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स, अपने जो भी इस कहानी से रिलेटेड आपको कुछ और पूछना है या कुछ अच्छा लगा तो हमसे जरूर शेयर करें। थैंक यू।